गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम दोडिया, गुरुग्राम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 एलम श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बीएड सेकेंड ईयर कैंटर विद्यालय एवं समाज जो कि हमारा फर्स्ट पेपर रहेगा, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वह है नारीवाद। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है नारीवाद। नारीवाद नारी सशक्तिकरण के लिए चलाए गए आंदोलन से संबंधित माना गया है, जिसमें नर और नारी मानवजन्य असमानता को अस्वीकार किया गया है और यह सिद्ध किया गया है कि व्यवसायिक, शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में स्त्रियां आज पुरुषों से भी अच्छी भूमिका का निर्वहन वह कर सकती है। तो नारीवाद के अंतर्गत नारी को अनेक स्वतंत्रताएं, अधिकार प्राप्त हैं, जिसके आधार पर वह आज हर क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। नारीवाद के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण हेतु अनेक आंदोलन चलाए जाते हैं। महिला शिक्षा का प्रचार करना, उन्हें उसके अधिकारों से परिचित करवाना, समाज में लैंगिक विभेद समाप्त करना आदि बातें इसके अंतर्गत शामिल हैं। जैसा कि नर और नारी दोनों ही सृष्टि के महत्वपूर्ण पक्ष माने गए हैं, जो कि सृष्टि के सृजन का आधार बनते हैं। दोनों ही के मध्य ईश्वरीय एवं प्राकृतिक आधार पर शारीरिक भिन्नता पाई जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप ही उसे नर और नारी के रूप में पहचान प्राप्त होती है। वास्तविक रूप में नारी और पुरुष दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। दोनों को ही समाज में समानता का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। नारी और पुरुष को पृथक नहीं किया जा सकता। प्रकृति एवं ईश्वर की इस विशुद्ध देन नर और नारी में जो भी अंतर मानव समाज के द्वारा किए गए हैं, तो उसके आधार पर ही नारीवाद का उदय हुआ है। नारीवाद के अंतर्गत जो महिलाएं हैं अपने अधिकारों को प्राप्त करना चाहती हैं। समाज के विकास में जितना योगदान पुरुषों का है उतना ही स्त्रियों का माना जाता है। अतः दोनों को ही समान अधिकार मिलने चाहिए, जबकि पुरुषत्व और पितृसत्ता अवधारणा के आधार पर समाज में पुरुष वर्ग के द्वारा अपना वर्चस्व स्थापित किया जाता है तथा समाज में लैंगिक भेदभाव होता है। घर के महत्वपूर्ण कार्य पुरुष वर्ग के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। स्त्रियों को घर की चार दीवारी में कैद कर दिया जाता है, शिक्षा से वंचित किया जाता है। पुरुष अपना शक्ति और अधिकारों का स्वतंत्र होकर प्रयोग करते हैं, जबकि नारी को अनेक बंधनों में जकड़ कर रख दिया जाता है। तो नारीवाद के अंतर्गत नारी को स्वतंत्रता प्राप्त होती है, वह प्राचीन बंधनों से मुक्त होती है, शिक्षा प्राप्त कर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती है तथा समाज में समानता का दावा करते हुए हर क्षेत्र में आज वह अपना वर्चस्व स्थापित करने लगी है। तो नारीवाद के अंतर्गत उन सभी विसंगतियों को अस्वीकार किया गया है जो पुरुष वर्ग के द्वारा अपने निहित स्वार्थ पूर्ति के लिए उन पर जो बंधन लगाए गए हैं। तो नारीवाद के उदय में विविध प्रकार के तथ्यों, विचारों, गतिविधियों को समाहित किया गया है, जो नर और नारी के मध्य मानव जनित असमानता समाप्त करती है तथा समाज में स्त्री और पुरुष दोनों वर्गों में समानता स्थापित करने का प्रयास करती है।
नारीवाद के अंतर्गत ही समाज में सामाजिक समानता लैंगिक भेद सामाजिक समानता स्थापित होती है तथा लैंगिक भेद समाप्त किया जाता है। श्रीमती आर के शब्दों में नारीवाद नारी सशक्तिकरण की एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विविध दार्शनिकों, मनोवैज्ञानिकों, शिक्षा शास्त्रियों, समाजशास्त्रियों द्वारा नारी के उत्पीड़न को रोकने के लिए उसे पुरुष के समकक्ष लाने का प्रयास नारीवाद के अंतर्गत किया जाता है। तो कह सकते हैं कि नारीवाद नारी सशक्तिकरण से संबंधित एक आंदोलन है जो प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल समय तक चला रहा है। इसमें प्रत्येक प्रयास नारी के विरुद्ध होने वाले शोषण एवं अत्याचारों को रोकना है, अर्थात घरेलू हिंसा को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य माना गया है। इस प्रकार नारी सशक्तिकरण की प्रक्रिया प्राचीन प्रक्रिया मानी गई है जो कि वर्तमान समय में भी अनवरत रूप से चली आ रही है। तो इस प्रकार नारीवाद एक महिला सशक्तिकरण के संबंध में किया गया आंदोलन है। इसमें नारी को अनेक अधिकार और शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो आइए देखते हैं नारीवाद की विशेषताएं। नारीवाद की विशेषताएं नंबर 1 है एक प्राचीन प्रक्रिया के रूप में। एक प्राचीन प्रक्रिया के रूप में नारीवाद आंदोलन का जो प्रारंभ है सन 1600 में माना गया है। नारीवाद के संदर्भ में लेखन कार्य विविध रूप से सन 1630 से प्रारंभ कर दिया गया था और यह अनवरत रूप से 150 वर्षों तक चला था। इस कार्य में प्रमुख रूप से कोड, लोगी, मार्टिन, रोसी, शोवाल्टर एवं सेमेंट आदि का प्रमुख योगदान माना गया है। इन्होंने अपने विचारों से प्रस्तुत किया कि नारी की दशा शोचनीय है समाज के अंदर। इसका जो कारण है पुरुष वर्ग द्वारा नारी पर लगाए गए बंधन हैं, परंपराएं हैं, जिसके आधार पर नारी को घर की चारदीवारी में कैद कर दिया गया है। तो इस प्रकार एक संकेत नारीवाद प्रक्रिया के रूप में दिया गया है जिसमें सुधार की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। अतः नारीवाद की जो प्रक्रिया है एक प्राचीन प्रक्रिया मानी गई है जो प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक अनवरत रूप से चली आ रही है। इसके अंतर्गत महिला सशक्तिकरण हेतु समाज में उपाय किए जाते हैं। नारी को पुरुषों के समकक्ष लाने का प्रयास किया जाता है। 2 नंबर है एक आंदोलन के रूप में। एक आंदोलन के रूप में नारीवाद की प्रक्रिया जो है एक आंदोलन के रूप में भी प्रदर्शित की गई है। इसमें दोनों ही पक्षों पर विचार किया गया है। प्रथम कि नारी की दशा शोचनीय है, दूसरा उसके शोषण के लिए कौन कौन उत्तरदायी है, इसे किस प्रकार से दूर किया जाए। इसके लिए अनेक प्रकार के लेख लिखे गए जिसके आधार पर महिलाओं में जागरूकता उत्पन्न की गई थी और महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए विभिन्न प्रकार की
गतिविधियों का आयोजन किया गया, अर्थात महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक आंदोलन चलाए गए। इसलिए यह एक आंदोलन का रूप इसने धारण किया। इसमें अंतर्राष्ट्रीय नारी सम्मेलनों, पत्रों, पत्रिकाओं, गोष्ठियों एवं नारी जागरूकता रैलियों का आयोजन करके इसे सशक्त आंदोलन का रूप प्रदान किया गया है, ताकि समाज में लैंगिक विभेद समाप्त किया जा सके, स्त्री पुरुषों में समानता स्थापित हो, स्त्रियों को भी पुरुषों के समान अधिकार मिले, वह भी घर की चार दीवारी से बाहर आकर पुरुषों के समान कार्य कर पाए। अतः नारीवाद एक आंदोलन के रूप में स्वीकार किया गया है। इससे नारी की दशा में सुधार संभव है। नेक्स्ट है उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया। उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया नारीवाद एक उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया मानी गई है। इसका मुख्य जो उद्देश्य है वह नारी का सर्वांगीण विकास करना है, हर क्षेत्र में उसका वर्चस्व स्थापित करना है, चाहे वह क्षेत्र शिक्षा का हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो। उसकी समाज उसकी प्रकृतिजन्य असमानता को दूर तो नहीं कर सकते, परंतु समाज में उसके साथ जो असमानता का व्यवहार किया जाता है उसे नारीवाद के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। अतः नारीवाद का जो मुख्य उद्देश्य है नारी का उत्थान करना, नारी असमानता को दूर करना, नारी के प्रति हो रहे शोषण को समाप्त करना और समाज में नारी की प्रतिष्ठा स्थापित करना। इसके लिए महिलाओं में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना तथा उन्हें उनके अधिकारों से परिचय कराना नारीवाद आंदोलन का मुख्य उद्देश्य रहा है। तो इस प्रकार नारीवाद एक उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य नारी का सर्वांगीण विकास करना है, ताकि वह पुरुषों के समान हर क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित कर पाए। नेक्स्ट है एक आधुनिक प्रक्रिया। नारीवाद एक आधुनिक प्रक्रिया है जो प्राचीन काल से चली आ रही है। नारीवाद को आधुनिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया गया है, क्योंकि इसमें उन रूढ़िवादी परंपराओं को अस्वीकार किया गया है जो नारी के विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं, अर्थात बाल विवाह, प्रथा प्रथा, अशिक्षा, दहेज प्रथा आदि बुराइयों को समाप्त करने का इसके अंतर्गत प्रयास किया जाता है। इसमें नारी की जो कल्पना है कंधे से कंधा मिलाकर करने वाली नारी के रूप में की गई है, अर्थात नारीवाद के अंतर्गत आज की स्त्री पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। घर को चलाने में आज वह भी अपना पूरा आर्थिक सहयोग करती है। तो इस प्रकार नारी ने आज सिद्ध कर दिया है कि वह पुरुषों के समान योग्यता रखती है। इस आधार पर नारी सशक्तिकरण और नारी के उत्थान हेतु अनेक प्रकार के कार्य किए जाते हैं। तो इस प्रकार नारीवाद एक आधुनिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार की गई है। नेक्स्ट है नारी शोषण को रोकने की प्रक्रिया। नारी शोषण रोकने की प्रक्रिया नारीवाद नारी शोषण को रोकने की एक प्रक्रिया है, क्योंकि इसके अंतर्गत दुर्व्यवहार एवं उत्पीड़न जो स्त्रियों के प्रति होता है इसे रोकने का पूरा प्रयास किया जाता है। महिलाएं जो घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं उसे रोकने का प्रयास
नारीवाद के अंतर्गत किया जाता है। अतः नारीवाद के अंतर्गत महिला उत्पीड़न को रोकने का प्रयास रहता है, जिससे कि नारी के सम्मान में वृद्धि हो और समाज में उनका जो वर्चस्व है पुरुषों के ही समान स्थापित किया जा सके। तो नारीवाद में नारी में एक विशेष प्रकार की जागरूकता प्रदान करने का प्रयास किया जाता है, ताकि वह अन्याय के खिलाफ लड़ पाए, अपने शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठा पाए। इसके लिए महिलाओं में उसको अधिकारों के प्रति जागरूकता प्रदान की जाती है। अतः नारीवाद महिला शोषण रोकने की एक प्रक्रिया के रूप में प्रतिष्ठित है। नेक्स्ट है नारी सशक्तिकरण की प्रक्रिया, 6 नंबर। नारी सशक्तिकरण की प्रक्रिया इस प्रकार नारीवाद की जो प्रक्रिया है नारी सशक्तिकरण की प्रक्रिया है, अर्थात इससे जो नारी है अपना विकास करने में सफल होती है। वह इसके अंतर्गत शिक्षा प्राप्त कर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो पाती है तथा इसके आधार पर महिलाओं के कल्याण संबंधी अनेक योजनाएं लागू की जाती हैं। कन्या भ्रूण हत्या रोकने का प्रयास, दहेज प्रथा के दोषियों को सजा दिलाना, बाल विवाह समाप्त करना, पर्दा प्रथा को समाप्त करना तथा ऐसी परंपराएं रूढ़ियां जो महिला विकास में बाधक है इन्हें समाप्त करना नारीवाद का मुख्य उद्देश्य रहा है। अतः नारीवाद नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक आंदोलन है, जो कि महिलाओं को समाज में पुरुषों के समान अधिकार दिलाने का वायदा करते हैं। इसके आधार पर ही समाज में सामाजिक समानता स्थापित होती है, लैंगिक भेदभाव समाप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार नारी सशक्तिकरण की प्रक्रिया के रूप में इसे स्वीकृति प्रदान की गई है। नेक्स्ट है नारी अधिकारों की प्रक्रिया। नारी अधिकारों की प्रक्रिया के रूप में इसे स्वीकार किया गया है। प्राचीन भारतीय समाज और संस्कृति में विचारों में नारी के लिए कर्तव्यों की विशाल सूची प्रदर्शित की गई है। उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। बच्चों को संभालना, अतिथि सत्कार करना, सास ससुर की सेवा करना, घर के अन्य सभी सदस्यों का ख्याल रखना इसके मुख्य कर्तव्य माने गए हैं। अर्थात नारी को घर में 4 दीवारी में कैद कर दिया गया है, जबकि नारीवाद के अंतर्गत नारी को अपने कर्तव्यों के साथ साथ अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूकता उत्पन्न की जाती है। नारी अपने कर्तव्य का पालन करे सही है, लेकिन अपने अधिकारों के प्रति भी वह जागरूक रहे, इसके लिए शिक्षा प्राप्त करे। तो नारीवाद नारी में जागरूकता उत्पन्न करती है, उसमें अधिकारों के प्रति जागरूकता लाती है। नारीवाद के अंतर्गत ही नारी के जो प्रमुख अधिकार हैं उसके बारे में जानकारी दी जाती है, जिससे कि नारी भी स्वतंत्र होकर अपने अधिकारों का प्रयोग कर पाए, न कि मात्र पुरुषों की भोग विलास की वस्तु बनकर रह जाए। अतः नारी को पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए और परिवार को आर्थिक सहयोग प्रदान करना चाहिए। शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए सदैव उसे तैयार रहना चाहिए। इस प्रकार नारीवाद जो आंदोलन है नारी को उसके अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है नारी के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया। नारी के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया
नारीवाद आंदोलन नारी के विकास की एक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार की गई है। इसके माध्यम से ही सामाजिक विकास की प्रक्रिया संतुलित और समन्वित रूप से प्राप्त होगी। इससे परिवार और समाज दोनों का ही विकास होगा, क्योंकि अगर नारी पढ़ी लिखी होगी तो ही वह अपने बच्चों को अच्छे से शिक्षा दे पाएगी, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होगी, परिवार के साथ साथ समाज का भी विकास किया जा सकेगा। तो इस प्रकार परिवार और समाज का विकास जो है नारीवाद के अंतर्गत किया जाता है। जैसे कि एक परिवार में पति और पत्नी दोनों ही मिलकर समस्या का समाधान प्रस्तुत करते हैं, परिवार के संचालन में भी दोनों का ही प्रमुख योगदान रहता है। इस प्रकार समाज और परिवार का संतुलित विकास हो पाता है। नारीवाद इस प्रक्रिया को प्रस्तुत करना चाहता है जिससे कि स्त्री और पुरुष में समानता स्थापित की जा सके और यह एक सामाजिक विकास की प्रक्रिया के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया। राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया इस प्रकार नारीवाद के अंतर्गत नारी के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। इसके आधार पर ही समाज का और परिवार का विकास संभव होता है तथा नारीवाद आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही राष्ट्र का विकास संभव है। नारीवाद के माध्यम से सभी महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, शैक्षिक, सामाजिक आदि क्षेत्रों में कार्य करने के समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। जब नारी और पुरुष वर्ग की क्षमता का उपयोग संयुक्त रूप से प्रत्येक क्षेत्र में होगा तो निश्चय ही राष्ट्र का विकास संभव हो पाएगा। राष्ट्र के विकास में जितना योगदान पुरुषों का आवश्यक है उतना ही स्त्रियों का आवश्यक माना गया है। अतः नारीवाद आंदोलन के परिणाम स्वरूप महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है, उनमें शिक्षा का प्रचार प्रसार होता है, अपने अधिकारों के प्रति वह जागरूक होती है। इसके आधार पर परिवार, समाज और राष्ट्र का विकास संभव हो पाता है। तो इस प्रकार नारीवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके माध्यम से नारी का चहुमुखी विकास का जो मार्ग है प्रशस्त किया जाता है और नारी को राष्ट्रीय और सामाजिक विकास में अपना योगदान प्रस्तुत करने का अवसर मिल पाता है। यह एक मानवीय प्रक्रिया है जिसके आधार पर मौलिक अधिकारों का संरक्षण संभव हो पाता है। तो इस प्रकार नारीवाद अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं टॉपिक यहीं समाप्त होता है। कल हम फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।